आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है एनाग्राम पे। एनाग्राम का मतलब होता है कोई भी एक वर्ड के कितने जितने भी लेटर्स हैं उनको यूनिक कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग वर्ड्स बनाना। जैसे हम लोग अभी देखते हैं एनाग्राम ऑफ एबीसी, इसमें तीन लेटर्स हैं तो उससे 3 फैक्टोरियल जो कि है 6 उतने एनाग्राम्स बनेंगे। इसमें एनाग्राम एबीसी के एनाग्राम्स क्या क्या है? एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी और सीबीए। ये जो एनाग्राम्स है ये कुछ ऐसे सोच के बनाया गया है कि फर्स्ट प्लेस पे हमें पहले क्या रखना है, या तो ए रख सकते हैं या फिर बी रख सकते हैं या फिर सी रख सकते हैं। अगर फर्स्ट प्लेस पे ए रख दिया तो सेकंड प्लेस पे या फिर बी आएगा या फिर सी आएगा। वैसे ही बी के साथ भी सोचा और फिर लास्ट में जो लेटर बचता है उसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम मेनली इम्प्लीमेंट होता है रिकर्जन से। रिकर्जन से होता है, जैसे मतलब इस कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे कि इस प्रोग्राम को हम लोग देखते कैसे हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर 3 लेटर का वर्ड है तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे या तो ए आएगा या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। मीन्स उस स्ट्रिंग के हर एक लेटर एक एक बार फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग होगी कि पहले फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। फर्स्ट प्लेस के लिए एक चूज हो गया तो अब जैसे फर्स्ट प्लेस के लिए हमने ए चूज कर लिया तो अब हम लोग सेकंड प्लेस के लिए देखेंगे। अगर ए चूज हो चुका है और एक्चुअली में, तो अब क्या क्या बचा? बी बचा और सी बचा। तो या तो सेकंड प्लेस पे बी आएगा या फिर सी आएगा, और बी आने के बाद सिर्फ सी ही थर्ड प्लेस पे आ सकता है। सी आना थर्ड प्लेस पे इज द बेस केस फॉर द रिकर्जन थिंग, कॉज सी की लेंथ एक ही है और सी के आगे कुछ नहीं है हमें लगाने को। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि रिकर्जन ऑफ anagram of ABC, anagram of ABC can also be said as anagram of A plus anagram of BC। मतलब A तो है ही, उसके बाद BC का ही चॉइस बची है तो BC का ही अब चूज करिए आगे। फिर आगे एनाग्राम ऑफ BC को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एनाग्राम ऑफ B प्लस एनाग्राम ऑफ C। मीन्स लास्ट में आपका बेस केस बचेगा जिसमें अगर C गया तो वो ऑटोमेटिकली C को रिटर्न कर देगा और इससे हमारे पास 6 एनाग्राम्स आ जाएंगे। आइए इसे जावा के थ्रू इम्प्लीमेंट करने को देखते हैं। अब हम लोग इसको जावा से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे एनाग्राम के लिए, जो कि रिकर्सिव फंक्शन होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एनाग्राम। ये 2 इनपुट्स लेगा, स्ट्रिंग s जो कि एक्चुअली में स्ट्रिंग है जिसका हमें एनाग्राम निकालना है, और एक स्ट्रिंग न्यू s जिसका जो एक्चुअली में एनाग्राम कंटेन करेगी। मीन्स हर स्टेप पे जो भी एनाग्राम नया बनेगा वो न्यू s में होगा। सबसे पहले हमने बेस केस डिस्कस कर लिया था कि अगर लास्ट में सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ एक ही बचती है तो वो बेस केस हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ s डॉट लेंथ इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0, तब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और किसको प्रिंट कराना है? न्यू एस को, क्योंकि न्यू एस में ही हमारी वो स्ट्रिंग है जो उस पॉइंट पे एनाग्राम है, क्योंकि हमारे पास 6 एनाग्राम्स आएंगे और ये 6 एनाग्राम्स हर बार न्यू एस में सेव हो रहे होंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग एनाग्राम कैसे करेंगे। बेसिकली हम लोग जब कॉल करेंगे तो हम लोग रिकर्सिव कॉल में क्या करते हैं, पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं तो एनाग्राम, उसके बाद हम लोग अब वो स्ट्रिंग देंगे। हमने क्या कहा था, एनाग्राम ऑफ एबीसी इज एनाग्राम ऑफ ए प्लस एनाग्राम ऑफ बीसी। तो अब किसका एनाग्राम हमें निकालना है? बीसी का एनाग्राम। वो हमें कैसे मिलेगा? एस डॉट सब स्ट्रिंग, ए की प्लेस है फर्स्ट। अगर हम लोग मेन अपनी स्ट्रिंग देखें तो एबीसी में ए की है 0th इंडेक्स पे। एस डॉट सब स्ट्रिंग तो 0, हम लोग अब 0 से आगे बढ़ेंगे, मीन्स बीसी को निकालेंगे तो 1 से लेके एंड तक का ये हमें सबस्ट्रिंग दे देगा। एस डॉट सबस्ट्रिंग का मतलब है कि ए के बाद जितनी भी चीज है 1 से लेके एंड तक का, मीन्स बीसी इसमें आ जाएगा। तो हमारी नई स्ट्रिंग अब हो जाएगी ए के अलावा हर एक चीज। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और न्यू एस में हम ऐड कर देंगे ए को, एस डॉट कैर एट 0, ये हमारा न्यू एस पे रहेगा। बट इससे क्या होगा, इससे सिर्फ वही चीजें आएंगी
जहां पे ए फर्स्ट प्लेस पे है और बी और सी सेकंड प्लेस पे, या जो भी, मीन्स सिर्फ दो चीजें आएंगी, ए बी सी, ए सी बी। अभी हम लोग को बी को भी और सी को भी फर्स्ट प्लेस पे रखना है। उसको रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक लूप लगाना होगा। लूप में हम क्या लिखेंगे, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब ये आई हर एक वो इंडेक्स हो गया जहां पे स्ट्रिंग का कोई ना कोई लेटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, एक और चीज, कि अभी तक हम लोग सिर्फ ए के लिए देख रहे थे, तो सबस्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट हटा के बी सी जो बच रहा था उसको यहाँ लिख दे रहे थे। बट अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबस्ट्रिंग ऑफ 0 कॉमा आई 0 से लेके आई तक। एक्चुअली में वो 0 से लेके i-1 तक के इंडेक्स को ही लेगा, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग फंक्शन का यही एक एडवांटेज है कि वो 0 से लेके i तक ही 0 से लेके i-1 तक ही लेता है। तो अगर ए बी सी है और i अगर 2 है, तो मतलब सबस्ट्रिंग 0 to 2 को लेगा वो a और b सिर्फ। इसके बाद अब हम प्लस कर देंगे f डॉट सबस्ट्रिंग i+1 वाली इंडेक्स को, और इसके बाद न्यू s प्लस कैरेट। अब 0 नहीं लिखेंगे, हर बार हमारा कैरेट चेंज होगा, मीन्स हर बार a चेंज होके b होगा, b चेंज होके c होगा। तो ये जो चेंज होगा, इस वजह से हमें अब यहाँ पे कैरेट i लेना होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप वो वाला कैरेक्टर हटा दे रहे हैं जिसके साथ आप नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में आप ए को हटा देंगे इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद, सेकंड वाले में आप बी को हटा सकते हैं स्टेटमेंट में, और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब आप सी को हटा देंगे और ए और बी को ही यहाँ पे भेजेंगे इसमें। अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, एनाग्राम ऑफ ए बी सी। एक खाली स्ट्रिंग हम लोग पास कर देंगे। अब इसको रन करवाते हैं। ये देखिए आउटपुट आ चुका है, और आउटपुट में हमें यही चाहिए था, पहले ए बी सी आना चाहिए, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। बस यही प्रोग्राम था। प्लीज शेयर, like and subscribe to this channel.